चलिए फिर ध्यान से सुनिएगा। जो सफर की शुरुआत करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करो। ठीक है। ये एक छोटा सा बोतल है और इसको दो लोग आके परेशान करने की कोशिश करके गए। एक थोड़े पतले दुबले हमारे साइज के और एक उदय जी जिनमें सच में बल था, जिनमें बल की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उदय जी भी इसका कुछ खास बिगाड़ नहीं था। कुछ खास बिगाड़ मान के चलिए कि इस बोतल से अब पानी निकाल दिया जाए और अब किसी को दिया जाए कि इसका शेप बिगाड़ो, तो एक बच्चा भी बिगाड़ देगा। उदय जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक दुबला पतला आदमी, एक छोटा सा बच्चा भी इसकी औकात लगा सकता है कि नहीं? लगा सकता है कि नहीं औकात इसकी? छोटा सा बच्चा भी इसकी औकात लगा सकता है, इसको बिगाड़ सकता है। क्या अगर हटा दिया जाए इसके अंदर का पानी? राइट। इंसान भी साहब ऐसा ही है। जब तक तुम्हारे अंदर विश्वास भरा है, मोटिवेशन भरा है, तुम्हें दुनिया की कोई शक्ति, कोई प्रॉब्लम तुम्हारा बाल बाका नहीं बिगाड़ सकती। राइट। जब तक भरे हुए हो तुम। लेकिन अगर संभव है तो व्यक्ति को एक बार आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। उसका जो उसकी मैं वजह बताऊं क्यों करनी चाहिए। एक्चुअली ह्यूमैनिटीज क्या है ना, वो व्यक्ति को जीवन का पर्सपेक्टिव देता है। अगर मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ता तो मुझे लगता है कि यार ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पर हिस्ट्री पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि देखो, एक आपका व्यवहारिक जीवन है, एक आपका आदर्श वाला जीवन है। क्लाइव अगर इस पॉलिसी को मानता तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एम्पायर यहाँ पर कभी नहीं बना। बिस्मार्क अगर इस पॉलिसी को मानता तो फिर जर्मनी कभी नेशन बन ही नहीं। अगर अब्राहम लिंकन इस पॉलिसी को मानता कि ऑनेस्टी, तो फिर सिविल वॉर को वो कभी अंग्रेजों को भगा नहीं पाता। करेक्ट। तो एक ओवरऑल जो डेवलपमेंट हुआ, एक पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, वो इन सारे शहरों की देन थी। गोंडा, इलाहाबाद, जिसे हम आज प्रयागराज कहते हैं, और फिर दिल्ली। कि कौन कहता है मोहब्बत दोबारा नहीं हो सकती। साला जिगर होना चाहिए फिर से बर्बाद होने के लिए। बातों को तेरी हम भुला ना सके। इस सब पे मत चाहिएगा। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। हम आपको कल भी बताए थे, अगर बाज की तरह उड़ान भरना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। मुझे बेसमेंट की क्लास मिल रही थी पूसा रोड पर 4 लाख रुपए कम में। गुप्ता जी जो मेरे ओनर है, उन्होंने मुझसे कहा, आज भी मेरी बेसमेंट खाली है, जहां इस वक्त मेरी कोचिंग है अवधूजा क्लासेस, उसकी बेसमेंट आज भी खाली है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको बेसमेंट 18 लाख रुपए में दे दूंगा, आप 18 में ले लो। मैंने कहा भाई साहब बेसमेंट में जाना नहीं है, मैंने बेसमेंट में बहुत क्लास लिया और मैं जानता हूं बेसमेंट की क्या स्थिति है। और आज नहीं तो कल, ये मैंने उनसे कहा, याद नहीं तो कल आप देख लेना, ये सारी बेसमेंटें बंद हो जाएगी। बेसमेंट मतलब एक कंसंट्रेशन कैंप। आप अंदर चले गए, आपकी भी कोई गारंटी नहीं है। मैं खुद, मैंने संजू वर्मा सर की बात बताई, मैं क्लास ले रहा था, भूकंप आ गया, लड़के बेचारे भागे। हमने कहा देखो यार, भागने से कोई फायदा है नहीं, धीरे धीरे निकल लो, जो होना होगा होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे इसमें। तो बेसमेंट मतलब कि आप तो ये मान के चलो कि जो भी बेसमेंट में बैठा हुआ है उसकी जान तो दांव पे लगी हुई है।